हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही अनोखी कहानी जिसका नाम है एडवोकेट द मिसिंग बॉडी। ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी एंड इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड साथ ही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी। इससे पहले इस कहानी को अच्छे समझने के लिए हमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के नाम को जानना होगा। सबसे पहले है मिस्टर पार्क, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लॉयर है एंड ऐसा कोई भी केस नहीं है जो वो पहले हार चुके हों। दूसरे नंबर पे आती है हान, जो कि एक टीनेज लड़की है और उसकी मौत हो चुकी है, बट हान की डेड बॉडी मिसिंग है। एंड तीसरे पे आता है किम, हान का बॉयफ्रेंड, और उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है कि हान को किम नहीं मारा है। मूवी की शुरुआत में कोर्ट केस होती है। एक लेडी रोते हुए कह रही थी लॉमिक्स नाम की दवाई की वजह से उसे कैंसर हुआ है और उसके पास अब सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। तभी उस लेडी का लॉयर कहता है कि सिर्फ इनके ही नहीं, बहुत सारे लोगों को लॉमिक्स की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और हमारी कोर्ट से सिर्फ यही अपील है कि लॉमिक्स की सेल मार्केट से बंद कर दी जाए। लेकिन तभी पार्क की बारी आती है और वो उस लेडी की बात को रॉन्ग प्रूफ कर देता है, ये बोलकर कि अकेले लॉमिक्स ही कैंसर का कारण नहीं बन सकता। तभी पार्क उस लेडी के मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखाता है और कहता है इस लेडी को पहले हेपेटाइटिस सी था और यह लिवर कैंसर का कारण बन सकता है। कोर्ट भी इस बात को मान लेती है कि सिर्फ लॉमिक्स की वजह से उस लेडी को कैंसर नहीं हुआ है और केस पार्क जीत जाता है। केस हारने की वजह से उस लेडी का लॉयर मीडिया में ये बात कहता है कि केस के जजमेंट्स बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम पार्क को देखते हैं, जो केस जीतने के बाद बहुत खुश था। वो अपने ऑफिस में बैठा था एंड एक मर्डर केस से रिलेटेड न्यूज़ देख रहा था। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ आती है और बताती है कि इस मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए हमें अपॉइंट किया गया है एंड उसे लॉमिक्स के सीईओ मून ने बुलाया है क्योंकि वो पार्क के काम से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस है। पार्क सीईओ मून से मिलने के लिए जाता है, जहाँ सीईओ पार्क की बहुत तारीफ करते हैं और किम को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए कहते हैं, जिसे इस मर्डर केस में कल्प्रिट माना जा रहा है। पार्क को पता नहीं था कि किम आखिर है कौन। तभी उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि जो मर्डर केस वो टीवी पर देख रहा था उसका मर्डर सस्पेक्ट ही किम है। तभी सीईओ मून पार्क से कहते हैं कि किम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है और वो मेरे लिए 5 साल काम भी कर चुका है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके केस को अच्छे से स्टडी करो और किम को इनोसेंट प्रूफ करो। फिर अगली सीन में हम पार्क को हान के घर पर देखते हैं जहाँ हान का मर्डर हुआ था। पार्क असिस्टेंट पार्क को सब कुछ हान के बारे में बताता है कि हान इस घर में अकेली रहती थी एंड मर्डर के रात वो नर्सिंग कैंप से लौटी थी। तब पार्क उसे हान और किम का रिलेशनशिप पूछता है, जिस पे उसका असिस्टेंट कह रहा था किम के अकॉर्डिंग वो दोनों लवर्स हैं, बट हान के फ्रेंड्स कहते हैं कि वो सिंगल थी। एंड वो ये भी बात बताता है कि हान किम की कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी। पार्क ये चीज़ें सुनने और एग्जामिन करने के बाद अपने दिमाग में एक ऐसा सिनेरियो बनाता है कि किम ने हान को कैसे मारा होगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी सामने से सॉन्ग आती है, जो कि इस केस की लीड प्रोसिक्यूटर है। पार्क सॉन्ग का बाहर इंतजार कर रहा था और दोनों के फेसेस देख ऐसा लग रहा था वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। पार्क सॉन्ग से कहता है कि तुम ऐसे हेक्टिक केस को क्यों संभाल रही हो, पर सॉन्ग पार्क को इग्नोर करते हुए ही बात करी थी। तभी पार्क उसे बताता है कि वह ये केस नहीं लड़ने वाला था, पर जब उसने सॉन्ग का नाम सुना तब उसने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया। इस पर सॉन्ग कहती है वो कार तुम्हारी है ना, कितने झूठे केसेस लड़ने पड़े इसके लिए। इतना बोलकर सॉन्ग वहाँ से निकल जाती है। फिर हम पार्क को देखते हैं जो किम से मिलने गया था। पार्क किम से अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए कहता है, पर किम तो बस ये जवाब देता है कि उसने हान को नहीं मारा और हान उसके कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए वो हान के घर गया था। उसके मर्डर से रिलेटेड उसे कोई भी जानकारी नहीं है, जिससे पार्क किम से पूछता है तुम्हें हान के घर का पासवर्ड कैसे पता चला। किम कहता है एक बार उसने हान को देखा था और पासवर्ड हान का बर्थ डेट ही था। पार्क किम को भड़काने के लिए पूछता है क्या तुमने हान की बॉडी सही से डिस्पोज की थी, पर किम का एक ही जवाब था कि उसने हान को नहीं मारा है। फिर हम पार्क और किम के दोस्तों को देखते हैं जब पार्क उनसे पूछता है कि हान और किम का क्या रिलेशन था। तभी किम का दोस्त कहता है कि दोनों लवर्स थे, जिससे पार्क कहता है प्रोसिक्यूटर के हिसाब से हान ने किम को रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए किम ने हान को मार दिया। और किम के दोस्त कहते हैं कि किम का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तब पार्क उन्हें हान की पिक्चर दिखाते हैं, ये पूछते हुए क्या यही वो लड़की जिसके बारे में तुमने हमें बताया। पर वो दोनों तो हान को पहचान भी नहीं पा रहे थे, लेकिन तब भी वो झूठ कह देते हैं कि यही लड़की हान है। फिर अगली सीन में पार्क हान के घर के पास एविडेंस कलेक्ट कर रहा था। तभी वो अपने असिस्टेंट को हान की बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए कहता है ताकि वो जान सके कि किलर हान के घर पर कैसे घुसा होगा। फिर पार्क हान के घर पर पहुंच जब खून के कुछ धब्बे देखता है तो वो किसी को फोन कर एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलवाने के लिए कहता है। तब तक पार्क का असिस्टेंट बहुत स्ट्रगल करते हुए घर के अंदर एंटर हो गया था, जिसे देख पार्क कहता है अगर तुम इसे क्लाइम कर सकते हो तो किलर भी ये कर सकता है।
वहीं फिर अगले सीन में पार्क कोर्ट में कह रहे थे कि हान ने किम का फोन नहीं उठाया था, जबकि किम ने 20 बार फोन किया था। इससे किम को हान की चिंता हुई क्योंकि वो हान से प्यार करता था। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि किम ने हान को नहीं मारा। लेकिन फिर जब प्रोसिक्यूटर सॉन्ग की बारी आती है तो वो किम के दोस्त से पूछती है कि वो और किम कब और कहाँ मिले थे। बट किम का दोस्त कहता है हम बहुत साल पहले मिले थे तो याद नहीं। तभी सॉन्ग कहती है आप लोग जेल में मिले थे एंड किम को असॉल्ट के केस में अंदर आया गया था, राइट। तभी पार्क ऑब्जेक्शन उठाता है कि ये बात केस से रिलेटेड नहीं है। लेकिन सॉन्ग जज की तरफ देख कहती है कि ये सब तो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि हम किम के कैरेक्टर को समझ सकें, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट नेचर का है। इसके बाद सॉन्ग अपने बुलाए गए फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछती है कि इस केस में हमें हान की बॉडी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी ऑफिसर्स हान को मरा हुआ डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तभी वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है कि जितना ब्लड हमें मर्डर वाली साइट पे मिला उसे देखिए साफ है कि हान की मौत हो चुकी है। तभी सॉन्ग उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट को एक नाइफ दिखाती है और पूछती है कि आप श्योर हो किसी नाइफ से हान को मारा गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहते हैं हाँ, क्योंकि इस पर हान का ब्लड पाया गया था और किलर के फिंगरप्रिंट्स भी, जिससे साफ पता चलता है कि हान को स्टैप किया गया था। इसके बाद पाक की बारी आती है एंड वो अपने बुलाए गए फॉरेंसिक एक्सपर्ट को डिफेंडेंट की शर्ट दिखाते हुए पूछता है कि आप इस पर लगे ब्लड को कैसे एनालाइज करेंगे। जिस पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहते हैं कि ये ब्लड स्टेन से ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपने हाथों से ब्लड स्प्रे किया हो। फिर पाक उस नाइफ के बारे में भी पूछता है और तब वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहते हैं फिर पाक उस नाइफ के बारे में भी पूछता है और तब वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो कहते हैं उससे किम के तरफ का केस और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना था कि हमलावर ने नाइफ पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दिया था, तो बॉडी पे कट करना इम्पॉसिबल है। इससे बात तो साफ हो जाती है कि हमलावर ने नाइफ का इस्तेमाल किया ही नहीं। फिर पाक कहते हैं कि किलर कोई और है एंड किम को फंसाने के लिए उसने उसे फ्रेम किया गया है। पाक कहता है कि मुझे नहीं पता हान को रियल में किसने मारा है, बस सारे सबूतों के हिसाब से किम ने तो हान को बिल्कुल नहीं मारा और रियल किलर को ढूंढने का काम प्रोसिक्यूटर्स का है, ना कि मेरा। ये सब बातें पाक कह ही रहा था कि तभी किम सभी के सामने कहता है कि मैंने ही हान को मारा है। पुलिस किम को पकड़ कर ले जा रही थी, तभी पाक किम से कहते हैं तुम्हें मरने का बहुत शौक है क्या। फिर हम सॉन्ग को देखते हैं जो किम की बताई हुई जगह पे हान की बॉडी को ढूंढ रही थी, पर वहां पर कोई भी बॉडी नहीं होती। तभी वहां पार्क आता है और कहता है जब किम ने हान को मारा ही नहीं तो उसे कैसे पता होगा कि बॉडी कहाँ पर है। पर पार्क की बात पर कोई भी यकीन करता नहीं। वह फिर सॉन्ग पार्क से मिलने गई थी। सॉन्ग पार्क से कहती है किलर ने कन्फेस कर दिया है और हमें सिर्फ बॉडी ढूंढनी है, तो तुम हमारे काम पे इंटरफेयर मत करो। जिससे पार्क सॉन्ग से पूछता है कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए अब कोई भी फीलिंग्स नहीं है ना। ये सुन सॉन्ग पार्क को स्लैप करती है, लेकिन तभी पार्क सॉन्ग को रोकता है और कहता है तुम्हें पता है रियल किलर कौन है। ये सुन सॉन्ग वह रुक जाती है, जिससे पार्क कहता है किलर को पता था कि हान कैंप पर गई हुई है और उसके आने से पहले ही वो किलर हान की बिल्डिंग पर क्लाइंब करके उसके रूम तक पहुंच गया था। और जब तक हान कैंप से वापस लौटती तब तक किलर उसके घर पर ही था और मौका मिलते ही उसने हान को मार दिया और दरवाजे के लॉक की बैटरी को निकाल दिया। और ये सब होने के बाद किम वहां गया, लेकिन यहाँ पर मेन बात यह है कि किम खुद चाहता था वो पकड़ा जाए, वरना उसके पास बहुत टाइम था भागने के लिए। पाक कहता है क्या किम के अकाउंट में किसी ने पैसे डिपॉजिट किए हैं। सॉन्ग कहती है पैसे डिपॉजिट तो नहीं, पर हाँ $30,000 निकाले गए हैं। वही फिर हम पाक उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो एक सुनसान जगह पर अपनी कार लेकर गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन तभी उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है और पाक उसे पकड़ने के लिए बाहर जाने वाला था, लेकिन पाक का असिस्टेंट उसे रोक देता है एंड दोनों आपस में बात कर रहे थे। लेकिन तभी वो आदमी वैन लेकर कहीं चला जाता है। पाक की नज़र उसे पड़ती है और वो भी उस आदमी का पीछा करता है। वो आदमी एक अनजान जगह पर जाता है एंड वैन से कुछ सामान ले जा रहा था। पाक का असिस्टेंट भी उस शख्स के पीछे जाता है एंड वहीं दूसरी ओर पाक भी अपनी कार से निकलकर एक रूम में आता है जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। पाक देखता है कि उस रूम में बहुत सारे बॉक्सेस हैं और उसके अंदर कुछ भरा हुआ है। पाक उस रूम में घबराहट हो रही थी, इसे वापस जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक निकलते हुए हाथ पे पड़ती है, जिसे देख वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और पाक वहाँ पड़े एक बॉक्स को खोलता है तो उसमें बॉडी के कुछ पार्ट्स थे। तो पाक को किसी के अंदर आने की आवाज़ आती है एंड वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि उस अनजान शख्स की थी और उस आदमी के पास एक कुल्हाड़ी भी थी। वो आदमी पाक को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पाक का असिस्टेंट आ जाता है और पाक की जान बचा लेता है। इसके बाद पाक उस बंदे होंग से पूछता है तुम लोगों की डेड बॉडी बेचते हो क्या, एंड अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास किम नाम का बंदा बॉडी बेचने आया था। इस पर होंग कहता है कि मैं था,
बॉडी खरीदने के लिए, ना कि बेचने के लिए। और उसने मुझे कल बॉडी लेकर बुलाया भी है और उस बॉडी के बदले वो मुझे $30,000 देगा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि पार्क वही प्लेस पर जाता है जहाँ होंग किम से मिलने वाला था। पार्क का प्लान था कि जब किम होंग से मिलने आएगा तो वो उसे रंग के हाथों पकड़ लेगा ताकि उसे पता चल सके कि किम ये सब ड्रामा क्यों कर रहा था। होंग का फोन पार्क के पास था और पार्क होंग को गाइड कर रहा था कि उसे कब क्या करना है। पहले तो पार्क होंग से आइसबैग लॉकर को नंबर 8 पे रखने के लिए कहता है और फिर होंग से मैसेज करने की एक्टिंग करने के लिए कहता है। उसके बाद पार्क होंग से कहता है लॉकर नंबर 10 से पैसे निकालने के लिए जो कि किम ने रखे थे। पार्क को किम का वेट करते करते रात हो जाती है पर उसे किम नहीं दिखाई देता। फिर पार्क को सॉन्ग का फोन आता है और वो पार्क को बताती है कि लॉमिक्स वाला केस और हान के मर्डर केस में कोई तो रिलेशन है। पार्क सॉन्ग से बात कर ही रहा था लेकिन तभी वहाँ लोगों में हलचल मच जाती है क्योंकि वहाँ पर एक लाइव इवेंट स्टार्ट होने वाला था। पार्क जब लॉकर की ओर दिखता है तो लॉकर नंबर 18 खुला हुआ था, यानी किम आइस बैग ले जा चुका था। पार्क इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और किम को ढूंढने लगता है। तभी पार्क किम को बाइक पर आइस बैग ले जाते हुए देखता है। पार्क उसका पीछा करने लगता है लेकिन उसे पकड़ना पार्क के लिए आसान नहीं होता। पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद वो उसे पकड़ में आ जाता है। लेकिन जब पार्क उसका हेलमेट निकालता है तो वो वहाँ पर हान को देख शॉक हो गया था कि हान अब भी जिंदा कैसे है और अगर ऐसा है तो आखिर उसने ये सब क्यों किया। फिर अगले सीन में पार्क हान को शांति से बिठाकर उससे सवाल पूछता है। पार्क हान से कहता है तो ये सब ट्रैप तुमने बिछाया था और तुम डेड बॉडी खरीदना क्यों चाहती थी। तभी हान सच बताती है कि जो बॉडी वो खरीदना चाहती थी वो पर्सन लॉमिक्स के साइड इफेक्ट की वजह से मारा गया था और लॉमिक्स के साइड इफेक्ट्स प्रूव करने के लिए मैंने वो बॉडी मंगवाई थी। ये सुन पार्क कहता है सिर्फ एक नर्सिंग स्टूडेंट को इतना नॉलेज तो नहीं हो सकता। तब हान बताती है कि लॉमिक्स उसके फादर ने बनाई थी, पर जब उसके डैड को पता चला कि लॉमिक्स हार्मफुल है तो उन्होंने सीईओ मून को बताया, बस सीईओ ने तो उसके फादर को नौकरी से ही निकाल दिया। और जब हान के डैड ने ये बात पब्लिक में बतानी चाहिए तो सीईओ मून ने हान के डैड को मरवा दिया और ऐसा दिखाया कि एक सुसाइड था। फिर हम पार्क को देखते हैं जो किम से मिलने जाता है और उसे सब कुछ बता देता है कि उसे पता चल चुका है कि हान जिंदा है और सारा प्लॉटिंग किम और हान ने की थी। ये सब जान किम पूछता है हान किधर है। तो पार्क कहता है मेरे पास है, बट इस केस के लिए इंपॉर्टेंट एविडेंस हान ही है। फिर हम देखते हैं सीईओ मून के आदमी आकर पार्क को किडनैप कर लेते हैं और जिस कार में वो पार्क को रखते हैं उसमें हान भी थी। हान और पार्क दोनों ही सीईओ मून के घर पर बेहोशी के हालत में पड़े हुए थे, लेकिन तभी पार्क को होश आता है। वो देखता है कि सीईओ मून सामने है। पार्क कुछ कहता है लेकिन तभी उसे एक झटका लगता है क्योंकि सीईओ ने पार्क के गले पर डॉग कॉलर लगा रखा था। सीईओ मून हान के पास आकर कहते हैं मैंने तुम्हें ये केस लड़ने के लिए इसलिए अपॉइंट किया ताकि तुम पता लगा सको कि किम ने हान को मारा है, लेकिन तुम तो हान को ही मेरे खिलाफ करना चाह रहे हो। सीईओ पार्क को धमकाते हुए कहते हैं तुम्हें अटेंशन सीख करने का बहुत शौक है ना, तो अब देखो तुम्हें कितना टेंशन मिलेगा। इतना कहकर सीईओ मून वहां से चला जाता है और तभी मून का आदमी आकर पार्क की बॉडी में कोई ड्रग इंजेक्ट करता है और पार्क की आंखें बंद हो जाती हैं। पार्क अगले दिन जब उठता है तो उसका सिर बहुत भारी था और जहाँ पर वो था उस जगह का हाल देख ऐसा लग रहा था किसी ने वहाँ पार्टी की हो। पार्क जब अपने ऑफिस जाता है तभी उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि पार्क पर ड्रग्स लेने का इल्ज़ाम लगाया गया है और वो उसे उसकी नशे वाली हालत की फोटोज भी दिखाती है, पर रियलिटी में तो सीईओ मून ने ये सब कुछ प्लॉट किया था। पार्क की फ्रेंड उससे कहती है कि हान के पास लॉमिक्स से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं उसे सीईओ को दे दो तो शायद तुम एक न्यूज़ स्टार्ट कर सकते हो। फिर हम सीईओ मून के आदमियों को देखते हैं जो पार्क को एक गाड़ी बिठाकर किम के पास ले जाते हैं ताकि पार्क किम से लॉमिक्स का रिपोर्ट ले सके। पार्क किम को सब कुछ बता देता है जो भी हान उसके साथ हुआ और ये भी कि हान सीईओ मून के कब्जे में है। इस बात को सुन किम का दिमाग खराब हो गया था, लेकिन तभी पार्क उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, नुकसान सिर्फ उसका हुआ है। लेकिन तभी पार्क उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ उसी का हुआ है, बल्कि किम को इनोसेंट प्रूफ करने के चक्कर में आज उसकी भी लाइफ रिस्क पे है। पार्क किम से कहता है कि हान को बचाने का एक ही तरीका है कि वो उसे लॉमिक्स से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स दे दे। ये सब सुनने के बाद किम को पार्क की बात समझ आ जाती है और वो इस डील के लिए मान जाता है। वही फिर हम पार्क को देखते हैं जो सीईओ मून के पास लॉमिक्स की सारी रिपोर्ट दे देता है और सीईओ मून से कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में लॉमिक्स से रिलेटेड केस के लिए उसे लॉयर रखा जाए और ये बात सीईओ मून मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग पार्क को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि वो केस जीत चुका था। वहीं दूसरी ओर उस लेडी का लॉयर उसे कहता है कि अभी भी हमारे पास चांस है, हम फेडरल लेवल पे इस केस को लड़ेंगे। वही पार्क जिसे सीईओ मून का असिस्टेंट एक कार लाकर देता है और एक लिमिटलेस कार्ड भी जो कि सीईओ मून ने पार्क के काम से खुश होकर दिया था। नेक्स्ट डे पार्क उस लेडी
जिसने लॉमिक्स के खिलाफ केस किया था उससे मिलने जाता है और उसके लॉयर को एक डिफेमेशन सूट देता है, क्योंकि उन लोगों की वजह से सीओ मून की कंपनी को नुकसान हुआ था, जिस वजह से उन्हें $1 मिलियन उनकी कंपनी को देने होंगे। ये सब देखने के बाद पाक असिस्टेंट पाक से कहता है, तुम्हारा मन इतना भोला क्यों है? वैसे भी उस लेडी की मौत होने वाली है और तुमने इतना बड़ा सदमा उन्हें दे दिया। ये सुन पाक कहता है, मैं सीओ मून के लिए सिर्फ अपनी लॉयल्टी बताना चाहता हूँ, ये सब कुछ करके, क्योंकि मेरे लिए मेरा करियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम पाक को देखते हैं जो सीओ मून से हान के मर्डर केस से बारे में बात कर रहा था, लेकिन तभी सीईओ कहता है, इस केस से अब मेरा ज़्यादा लेना देना नहीं है, इस केस को ख़त्म करो। किम के कन्फेशन को सच बताकर कि वही कातिल है। सीओ मून इनडायरेक्टली कहना चाह रहा था कि हान को सच में मार दिया जाए और उसकी बॉडी को पहाड़ों में दफना दिया जाए, जिससे पाक कहता है, आप क्या चाहते हो? सीओ मून कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरा ट्रस्ट जीतना है तो खुद हान को मारो, इन पहाड़ पर दफना दो। फिर हम किम के फादर को देखते हैं जो किम से कहते हैं कि सीईओ ने उनसे कहा है हान की बॉडी जल्दी मिल जाएगी, पर तुम्हें डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। ये सुनते ही किम का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि पाक ने उससे वादा किया था कि अगर वो उसे लॉमिक से सारी रिपोर्ट दे देगा तो हान को उसे सही सलामत लौटा देगा, पर अब पाक खुद ही उसे मारने वाला है। किम ये सभी बातें सॉन्ग को बता देता है कि उसने हान को नहीं मारा और हान अब भी जिंदा है, उसे बचाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर हम पाक को देखते हैं जिसे एक एक्स दी जाती है और हान को मारने के लिए कहा जाता है। पाक बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, क्योंकि उसके ऊपर सीओ मून के लोगों ने नजर रखी हुई थी। सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी उन्हें पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग सारे गेट्स बंद करवा देते हैं। मून का असिस्टेंट पाक से कहता है कि वो जल्दी हान को मार दे, क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स को अंदर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सभी लोग बाहर खड़े थे, लेकिन तभी वहाँ सॉन्ग आती है, अपनी गाड़ी से दरवाजे की कांच को तोड़ देती है और अंदर आने के बाद सभी को अरेस्ट करने के लिए कहती है। वहीं दूसरी ओर पाक बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था, बट वो हान को मार ही देता है और तभी वहाँ की लाइट्स चली जाती हैं। एंड तभी सीईओ का असिस्टेंट वहाँ आता है एंड हान की बॉडी जिस बैग में थी उसे लेकर चला जाता है, पर पाक को वहीं छोड़ देता है, ये बोलकर ये सब ब्लड और मेस उसे ही साफ करना होगा। पाक डरते डरते सब कुछ काम करता है एंड सॉन्ग वहाँ पहुँच जाती है, पर पाक वहाँ से पहले ही निकल चुका था। फिर हम पाक को देखते हैं जो सीईओ मून से कहता है कि मैंने हान को मार दिया, तो अब तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। ये सुन सीईओ हंसता है, इसे पाक कह रहा था, मैंने तुम्हारे लिए एक मर्डर कर दिया तब भी। सीईओ कहते हैं तुमने मर्डर मेरे कहने पर किया, पर मेरे हाथ गंदे नहीं हुए तो पुलिस तुम्हें अरेस्ट करेगी, मुझे नहीं। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग को देखते हैं जो अपने बॉस से कह रही थी हान अब भी जिंदा है। ये सब कुछ किम और हान का प्लान था, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आकर कहता है हान की बॉडी मिल चुकी है। एंड इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हान के मर्डर के लिए किम को फांसी की सजा सुनाई जाने वाली थी, क्योंकि डेड बॉडी पहाड़ पर ही मिली थी क्या उससे पहले बताया गया था। लेकिन तभी पाक उठता है और कहता है कि किम इनोसेंट है और मेरे पास एविडेंस भी है। तभी कोर्ट रूम में हान वहाँ आती है जो कि जिंदा थी। हान कोर्ट में आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है, क्योंकि वो जिंदा थी तो किम को भी फ्री कर दिया जाता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि अब तक जो भी पाक ने किया वो सब कुछ सिर्फ उसने सीईओ मून का ट्रस्ट जीतने के लिए किया, और ये सब किम और पाक दोनों मिलकर कर रहे थे। जब किम के फादर ने किम को बताया कि हान की बॉडी मिल जाएगी, ये एक क्लू था कि किम को सभी चीज़ें प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को बतानी है। और जब हान को मारने की बारी आई तब पाक ने बहुत ही चालाकी से एक डेड बॉडी को अपने असिस्टेंट की मदद से बैग में भरवा दिया था, और जब लाइट जा चुकी थी तब खिड़की से उसने वो बैग अंदर ले ली थी। अब हम देखते हैं कि सीईओ मून स्पीच दे रहा था, लेकिन तभी बैकग्राउंड में वही बातें चलने लगती हैं जो सीईओ मून ने पाक से कही थी जिस दिन पाक ने हान को मारने का नाटक किया था। जैसे हान ने सीईओ मून के डॉग के गले में एक रिकॉर्डर लगा दिया था और उसे वहीं बैठा दिया जब पाक और सीईओ बात कर रहे थे, और सारी बातें उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई थी। फिर हम सीईओ को देखते हैं जिसकी पोल सबके सामने खुल चुकी थी कि कैसे उसने हान को मरवाना चाहा और लॉमिक्स की वजह से कितने लोगों का नुकसान भी हुआ। सीईओ मून के साथ साथ उसके लिए काम करने वाले लोगों को भी अब पकड़ लिया जाता है। एंड अब हम सॉन्ग को देखते हैं जो पाक को मार रही थी, क्योंकि उसने इतना बड़ा गेम खेला उससे बताया भी नहीं। लेकिन पाक सॉन्ग को हक करता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन केस तो सॉल्व हो गया ना। वही फिर हम पाक को देखते हैं जब ना ऑफिस खाली करा था, लेकिन तभी सॉन्ग कहती है अगर काम छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होंगे, तब मैं तुम्हें लंच कर पाऊंगी। तो इसे पाक कहता है मुझे तुमसे एक बात कहनी है, पर अब रहने दो। सॉन्ग कहती है बोल दो क्या कहना है। पाक उससे कहता है तुम अच्छी दिखती हो, लेकिन मेकअप मत लगाया करो, तुम पर सूट नहीं करता। ये सुनने के बाद सॉन्ग पाक को थप्पड़ लगाती है, अपने सामने से जाने के लिए कहती है। पाक ऑफिस से बाहर निकलता है, तभी उसका असिस्टेंट भी उसके लिए बाहर रुका हुआ था।
इससे पाक कहता है कि तुम यहाँ क्यों रुके हो। पाक का असिस्टेंट कहता है कि अब आप यहाँ से जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, एंड क्यों ना हम अब से डिटेक्टिव की नौकरी करें। ये सुन पाक हंसने लगता है और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।